गवन करवलाए पिया घरे बैठवल आहो पियावा घरे बैठवल अपने चलेला राजा हो पूर्वी बनी झिया। अरे होला रसदार हो मरद भोजपुरिया बड़े बड़े मोछियौरी हाथ में लौरिया बड़े बड़े मोछियौरी हाथ में लौरिया होला रसदार हो मरद भोजपुरी। तो नमस्कार दोस्तों, गुड्डू बाबा ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ जो कलाकार गायक मौजूद हैं, ये किसी परिचय के मोहताज तो बिल्कुल नहीं है। जो मैं आपको परिचय बताऊं, किसी ना किसी तरह से आप इनका एक कोई ना कोई गाना ज़रूर सुने होंगे आप यूट्यूब पे या कहीं भी। तो आइए सर से एक बात कर लेते हैं और छोटा सा परिचय जान ही लेते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। सर, भोजपुरी सिंगर या किसी भी तरह का कोई भी काम कोई करता तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आपको इसमें कितना करना पड़ा? सबसे पहले आप सबको दिल से धन्यवाद, प्रणाम कि आप उस काबिल मुझे समझे और आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया इतनी ठंडी में। गुड्डू बाबा ब्लॉग आपका चैनल है, तो स्वागत, अभिनंदन। और मैं बताऊँ कि दुनिया का कोई भी काम है कठिन तो है, उसमें भी अगर अच्छा काम है तो और कठिन है। आप कितना साल से प्रोग्राम कर रहे हैं सिंगिंग का? मेरा तो बचपन से लेकर अभी तक, इसके बाद मैं और कुछ कर ही नहीं पाया। लगभग 14-15 साल हो गया मुझे इस लाइन में। जैसे ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के घर में है उस तरह का आदमी, जैसे सिंगिंग के प्रति रुझान रखता है, तो उसका थोड़ा भविष्य उज्जवल हो ही जाता है। तो आपके घर में ऐसा कौन आदमी है? हमसे पहले मेरे दादाजी, जो कि संगीत से बहुत लगाव रहा, और आज जो भी कुछ हूँ ये उन्हीं का देन है, उन्हीं का बदौलत हूँ मैं। इसलिए कि वो शुरू से ही मुझे यही चाहते थे कि मेरे बाद कोई ना कोई परिवार में रहे, इस संगीत के दुनिया में रहे। और दादाजी ने मेरे में जो भी कुछ देखा हो या उनका जो भी आशीर्वाद है, आशीर्वाद की बदौलत आप और पूरी दुनिया, पूरी जनता मुझे ओम प्रकाश से ओपी राज बना दिया। सब लोग मुझे ओपी राज के नाम से जानते हैं। तो दादाजी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और साथ ही साथ पूरे परिवार का। आपका पहला गाना कब आया था? मेरा पहला गाना, देखिए, संगीत लाइन में तो मैं बहुत लगभग बचपन से ही हूँ। मैं 6वीं क्लास में था तभी से हारमोनियम प्ले करके मैं गाता था, साथ ही साथ। लेकिन मेरा एल्बम वगैरह जो है कि बहुत बाद में आया है, लगभग 13-14 में मेरा पहला गाना आया। और पहला गाना मेरा वो था, बिल्कुल फोक था, जैसे गांव के जो गीत होते हैं। आपका अधिकतर मैं जो गाना देख रहा हूँ या आपका गाना जो बजता है, अधिकतर गांव देहात के जो पुराने टाइप के जो गाना होते हैं उस तरह का गाना है आपका। और अश्लीलता या अभद्रता देखा जाए तो बिल्कुल ना के बराबर है। भोजपुरी में भी अगर इस तरह का आप गाना गाते हैं तो ये आप देखा जाए तो पहला दूसरा गायक ही कहलाएंगे, इस तरह का गायक। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं और किसी को गलत नहीं कहा जाएगा। देखिए, जो भी सिंगर हो या राइटर हो या कवि हो, जो भी हो, जो भी काम करते हैं अपने हिसाब से अच्छा ही करते हैं। उसमें हर आदमी का अपना अपना अलग अलग रास्ता है। किसी को दूध पसंद है, किसी को दारू पसंद है, किसी को मुर्गा पसंद है और किसी को संत स्वभाव पसंद है। तो ये जो मेरा रहा है बचपन से ही, माटी की चीज़ों से मेरा बहुत लगाव रहा है, बहुत ज़्यादा। इस तरीके का गीत मैं बहुत पसंद करता हूँ। और आपने देखा भी होगा कि चैनल्स पे जो भी हैं, इस तरीके के गीत, हुड़का हुआ, पखावज हुआ, डूबी नगाड़ा हुआ, निर्गुण हुआ, पूर्वी हुआ, कजरी हुआ, इस तरीके के गीत मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा लगता है। आपका जो पहला गाना रिलीज हुआ था जी, उस गाने का थोड़ा बोल गुनगुना दीजिए। देखिए, मेरा पहला गाना रिलीज़ हुआ तो जो मुझे पहला गाना नहीं ओम प्रकाश से ओपी राज बनाया,
वो मेरा गीत था, हुड़का पे गाया था मैं उसको, बिल्कुल एकदम ठेठ भोजपुरी में। बहुत कोई तामझाम नहीं था और बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से हमने गाया था उसको। वो गीत था कि अरे गवन करवला ए पिया घरे बैठवला, गवन करवला ए पिया घरे बैठवला, आहो पियावा घरे बैठवला, अपने चलेला राजा हो पूर्वी बनिझिया, अपने चलेला सैया हो पूर्वी बनिझिया, के करा से हाँ सब ये पिया के करा से बोलबी, आहो सैया के करा से बोलबी, के करा से कहबी राजा हो दिलवा के बतिया। हमारे जो दर्शक हैं कुछ भोजपुरी के अदर स्टेट के भी हैं, थोड़ा इनको इसका मतलब घर में लाने के बाद उसको ये लग रहा है कि भाई पत्नी घर में आ गई, तो धीरे धीरे मेरा जो कि मेरे ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हुआ, चाहे जिम्मेवारियाँ बढ़नी शुरू हुई। अब हुआ ये कि वो घर में लाता है और लाने के बाद वो प्लान करता है, सोचता है कि मैं भी कहीं चलो 2-4 पैसा कमा के लाऊं, हाँ, ताकि भाई कोई दिक्कत ना हो। तब वो घर से निकलता है, तब औरत करी भाई अब ये तू अइला गौना करा के लिए अइला, अब ये झोरा बोरा उठा के चल देला तू कमाए, तो अरे कुछ दिन रुक के जइतो भाई, अब तारा बात का बा कैसे बा के तेरे बता, अरे भाई पागल हो, एगो हम नहीं जाता नहीं, बहुत लोग घर परिवार में रह, देखो वैसे कि तू बाड़ू, माइयो बाबू बा, भाइयों भौजाई बा, सबके देखे के बात है सब ये भाई। आपका जो जर्नी स्टार्ट हुआ था तो इसमें स्ट्रगल कितना करना पड़ा? भैया स्ट्रगल तो कुछ ही नहीं, स्ट्रगल तो बहुत हुआ है, और इसमें हमने आपको मैं बताऊं कि बहुत झेला भी है। बहुत लोगों ने मेरा साथ भी दिया, बहुत लोगों ने मेरा विरोध भी किया, बहुत लोगों को मैं अच्छा भी लगा, बहुत लोगों को बुरा भी लगा, लेकिन मैं हमेशा अपने काम पे ध्यान रखा। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, कौन मुझे गाली दे रहा है, कौन मुझे सम्मान कर रहा है, उसका मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं अपना काम करता गया और अभी तक कर रहा हूँ, और जहाँ तक मुझे आशा है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा अपना काम ही करूँगा। इसलिए कि देखिए, आप सबके लिए दुश्मन नहीं हैं, सबके लिए बुरा नहीं है, आपके कुछ लोग अच्छे भी हैं, आपके लिए कुछ लोग बुरे भी हैं। तो जो आपको पसंद करेंगे वो आप उसके लिए आप अच्छे हैं, और जो आपको नहीं पसंद करेंगे उसके लिए आप बुरे हैं। तो ये चीज़ है, और कुछ ऐसी समस्या आई मेरे सामने जो कि हम घर परिवार में शेयर भी किया, लेकिन घर के लोग ये कहल कि अपन काम करत रह जाला, दुनिया में हर तरीका के लोग होला, कुछ लोग अच्छा कहेला, कुछ लोग बुरा कही हैं, लेकिन ओकर ध्यान ना देला, अपन काम करत रह। आपको सरकारी सुविधा कुछ मिला है कि नहीं? सरकारी सुविधा मुझे 2011-12 में भारत सरकार से मुझे नेशनल स्कॉलरशिप अवार्ड हुआ था भोजपुरी फोक के लिए। और मैं दिल्ली गया था ऑडिशन देने के लिए, टेस्ट दिया, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, करीब हमको लग रहा है कि 17-18 हज़ार की संख्या थी, और उसमें से चुनाव मात्र 400 ही होता है, 400 मात्र। और उस 400 में हर क्षेत्र के लोग होते हैं, गायन, वादन, एक्टिंग, पेंटिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो उसमें सिंगिंग के क्षेत्र में यूपी से मेरा अकेले सेलेक्शन होता है। आपका जो आवाज़ है लगभग लगभग थोड़ा बहुत मोहन राठौर से मिलता है। अच्छा कभी आप कंपेयर करके देखिएगा। चलिए, तो आपका जो सबसे ज़्यादा सुपरहिट गाना रहा है उसको एक बार थोड़ा गुनगुना दीजिए। अब देखिए, मेरा गीत तो जो इससे पहले मैं जो गाया गौना करवाला, मुझे पहचान तो यही गीत ने दिया। उसके बाद भी और सारे गीत आए। अभी एक मेरा खुद का चैनल है डिमांड म्यूजिक, उससे भी एक मैं गीत गाया था, वो था कि अरे कि मुनिया के माई झुन झुनिया के माई, अरे कि हम कोई लरिया जाई, अरे हम कोई लरिया जाई बिदे झुन झुनिया के माई। मेहरारू कहतिया, अरे कि जे तू पियावा हो जाइब कोई लरिया, अरे जे तू पियावा हो अरे जाइब कोई लरिया, तो हम नैहर चली जाई बिये भक भेलरू के भाई। वाह, मज़ा आ गया गाना सुन के। जी।
अभी आपका कौन सा गाना रिलीज होने वाला है? हाँ जी, देखिए अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे अभी पेंडिंग में पड़े हैं। कुछ प्रोजेक्ट का ऑडियो बन गया है, कंप्लीट हो गया है। अभी इधर लगभग 2-3 गाने मेरे आ रहे हैं, जो कि एक कंपनी है, म्यूज़िक कंपनी रेनबो म्यूज़िक, और एक टच म्यूज़िक। तो कुछ गीत वो क्या कह जाते हैं, शिल्पी राज के साथ मेरा 1-2 गीत आ रहा है। 1-2 गीत अंतरा सिंह प्रियंका के साथ में आ रहा है। ओके। तो इधर कई कंपनियां हैं, और रेनबो म्यूज़िक के वो जो ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं प्रदीप कुमार जी, उनका बहुत स्नेह प्यार मुझे मिलता है। और साथ ही साथ अभी और कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जो कि एक मेरे बड़े भाई के समान हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनका नाम है अंकुश खरवार जी। तो अंकुश खरवार भैया का मेरे ऊपर बहुत स्नेह प्यार रहा, और अभी उन्होंने कहा है कि बाबू 2-4 प्रोजेक्ट आप करिए, उसका जो भी होगा मैं करूँगा आपको, और आप जैसे लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहता है। तो इधर बहुत सारे गीत आने वाले हैं। तो अभी ये जो गीत आ रहा है, एक का नाम हम लोग रखे हैं अवनखी आधी राजा छेना। अच्छा। नाम तो बड़ा वो है, लेकिन ये भी गीत लगभग उसी हिसाब में है। आपका जितना भी सॉन्ग है सब ऐसा है देहाती सॉन्ग में, जी बिल्कुल ऐसा लगता है गांव देहात के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वही गाना गा रहे हैं। जी और अभी का जो माहौल है मेहनी वाला, जी। इसमें जो फुहर पानी या देखा जाए तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं कुछ कहूँ तो इस पे भी बहुत सारा कमेंट्स आना शुरू होगा। नहीं, वो छोड़िए, लोगों का काम है कहना। जी देखिए, बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मार्केट में दोनों चीज़ बिक रहा है, दारू भी बिक रहा है और दूध भी बिक रहा है। तो ये तो आपको और मेरे ऊपर है ना कि मुझे क्या चाहिए। अगर आपको दूध चाहिए तो आप दूध वाली दुकान पर जाएंगे, और आपको दारू चाहिए तो दारू की दुकान पर जाएंगे। तो गीत हर तरीके के हैं, लेकिन आपको पसंद क्या है ये तो आपके ऊपर है, आप चाहे जैसा पसंद करिए। लेकिन हाँ, अब कोई गीत ऐसा भी है कि बहुत ओवर हो जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए कि अब हम कुछ और कहेंगे तो सामने वाला भी कुछ कह देगा। देख ही रहे अभी मार्केट में क्या स्थितियाँ चल रही हैं। उनकरा के गरिया होते रहे, उनकरा के गरिया होते रहे, उनकरा के बाउर कहते रहे, उनकरा के बाउर कहते रहे। पब्लिक चुतिया बने रहती है, समस्या बाटे। और कुछ लोग ऐसा सुनो बाटे, आपको बताइए भैया कि भोजपुरी के प्रति बहुत अच्छा काम हो रहा बाटे। बहुत ऐसा लोग बाड़े जो उनकी भोजपुरी खातिर बहुत अच्छा काम कर रहे बड़े, भोजपुरी के आगे बढ़ा रहा बड़े। लेकिन कुछ लोग ऐसा बाड़े जो भोजपुरी के नाम पे अपना आप के आगे बढ़ा रहा है। भोजपुरी के नहीं बढ़ावत, भोजपुरी के नाम पे अपना आप के आगे बढ़ावत है। भोजपुरी में सबसे ज़्यादा अभी जातिवाद चलता है। जी। जातिवाद से क्या भोजपुरी आगे जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? जातिवाद से भोजपुरी आगे कहाँ बढ़ेगी? जातिवाद से तो जाति आगे बढ़ेगी ना, कि नहीं फलाना यादव जी तो फलाना बाबू साहब, तो फलाना पंडित जी, तो फलाना राजभर जी, तो फलाना चौबे जी। तो बिल्कुल ये तरीका के गीत कहीं ना चाहें ऐसे कि पैदा भइला के बाद हम आज तक यही सुनत आवत रही कि कलाकार की कोई जातें नहीं होती है, उसकी एक ही जात है, वो कलाकार है। तो ये समझ लीजिए कि जब कलाकार जातीय व्यवस्था में बट जाएगा तो वो कलाकार कहाँ रह जाएगा, वो तो एक बिजनेस हो जाएगा उसका। अभी ये सबसे ज़्यादा हो रहा है कि फलाना तो यादव जी तो हरी तो हो रही। देख ही रहे हैं कि गाने आ ही रहे हैं, हर जात के नाम पे, हर कलाकार के नाम पे, हर उससे समस्या है। तो ये अच्छा चीज़ नहीं है, नहीं होना चाहिए। कोई अहिरान स्टार बन जाता है। जी। अच्छा देखिए, वो स्टार बन जाता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि उसको बस अगर यादव है तो उनको यादव ही सुन रहा है। हर कास्ट सुन रहा है, हर आदमी सुन रहा है। तो वो एक आदमी का बेटा कहाँ रह गया, वो तो सबके लिए है ना। अब ऐसा थोड़ी कि नहीं पवन सिंह जी, खेसारी लाल जी, दिनेश लाल निरहुआ जी, ये लोग जब गाए हैं, या रितेश पांडे हो चाहे गोलू राजा हो, जो भी लोग हों, ये गा रहे तो ऐसा थोड़ी कि नहीं गोलू राजा जा रहे हैं तो जहाँ उनका कार्यक्रम हो रहा है बस उन्हीं का बिरादर वहाँ के सुन रहे हैं। हर लोग हैं, मतलब जो संगीत प्रेमी है वो वहाँ पे है। तो वो एक आदमी के लिए कहाँ रह गया, वो तो सबके लिए है। लेकिन यही जो सिंगर हैं वो समझ नहीं रहे हैं ना बात को।
तो यही तो गड़बड़ है ना। इस तो वो किसी और का नहीं बिगाड़ रहे हैं, अपना बिगाड़ रहे हैं। और अपने साथ साथ जो नई पीढ़ी उभर के आ रही है उनके लिए तो लोग जहर पैदा कर रहे हैं, मौत का कुआं खोद रहे हैं। आज तक आपने कभी जातिवाद पे या क्षेत्रीयवाद पे गाना गाया है कि आज तक मैं जातिवाद पे गीत नहीं गाया हूँ, इसलिए कि मुझे जन्म से यही सिखाया गया है कि यहाँ जो भी आता है वहाँ से एक होके आता है। जाति व्यवस्था यहाँ बांट दी जाती है, उसको मैं नहीं मानता हूँ। मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि मैं कलाकार हूँ और मैं जनता के लिए हूँ, मैं जनता के लिए ही पैदा हुआ हूँ और जो भी हूँ मैं जनता के लिए हूँ। उन्हीं का आशीर्वाद है, तब जाकर मैं ओपी राज से आज ओम प्रकाश से ओपी राज हो गया। उन लोगों का प्यार स्नेह जिसको मिल जाए, वो नीचे से ऊपर, जकरा के वो लोग चाहे ऊपर से नीचे कर दिए, कोनो पता ना चले।